हाय गाइस, हेलो एवरीवन। और 6-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो वेबिनार में हुए थे, जिसका जो टाइम था इंडियन टाइम 10:30 बजे लगाया गया था। फिर जो इसके बाद में कुछ ग्लिचेस थे जिसकी वजह से जो है ओ कनेक्ट में हम लोग नहीं जुड़ पाए थे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार हमारा ओ कनेक्ट होते हुए हम जूम पे क्यों जुड़े हैं। तो भैया देखिए, आपको मैं क्लियरली यहाँ पे बता दूं कि जिस तरह से हमारा जो अभी 10 बजे का जो टाइम था और जो पेपुआ न्यू गिनी का जो टाइम था 9:30 बजे के समथिंग, दोनों में जो है ओ कनेक्ट में हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि भाई देखिए, आज 21 तारीख है, 20-21 तारीख में आपको भी याद हो कि कुछ ना कुछ जो एक्टिविटियां हो रही हैं हमारे ओ कनेक्ट के अंदर, तो इस वजह से जो उसमें प्रॉपर तरीके से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए जो मीटिंग हुई वो जूम पर मीटिंग करना पड़ी। तो एक रीजन था जूम पे मीटिंग करने का। तो आपका पास अगर ये सवाल है कि जूम पे क्यों मीटिंग हुई, ओ कनेक्ट में क्यों नहीं, तो इसका जवाब यही है, जस्ट वेट, क्योंकि ओ कनेक्ट हमारा और बेस्ट जो है उसको किया जा रहा है। इस वजह से अभी इसमें और भी चीजें ऐड हो रही हैं, तो ये मीटिंग जूम पर हुई। अब यहां पर जो हमारे वेबिनार में 5-7 पॉइंट निकल के आए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अभी कई लोगों की बात होती है कि यार हमारा जो है सपोर्ट से आंसर नहीं होता है, या कंपनी हमारे लिए कुछ नहीं करती है, इंडियन फाउंडर के लिए कुछ सोचती नहीं है। तो बहुत चीजें इसके अंदर जो है वो क्लियर हुई हैं, और इसमें जो है मिस्टर गुशविंदर ढिल्लन सर, नीरज सर और भी जो लोग थे वहाँ पे मीटिंग जो बैक में हुई थी, जिसमें मोहम्मद कमाल साहब और जितनी भी हमारी टेक्निकल स्टाफ था वहाँ पर मौजूद था, दुबई का और वगैरह हैदराबाद से, कि यहाँ पर जो सारी चीज़ों का बैक में सोल्यूशन निकाला गया कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स है क्या है और क्यों इन्हें सही कैसे किया जाए। तो उसमें कुछ 5-7 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे जो कई सारे ऐसे अकाउंट थे जिन जो डीएक्टिवेट हो गए, मतलब कि डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है उन्हें ओईएस में जब वो जाते हैं। देखिए सबके लिए साथ नहीं, आई थिंक ये 25 या 30 केस ही ऐसे हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कई बार जो है हमारे फाउंडर्स के बीच में या टेक्निकल स्टाफ के बीच में, और इस वजह से जो है दिक्कतें आती है। तो ये इसका एक्चुअल में क्या सोल्यूशन निकलेगा, तो इसके लिए वहाँ पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, करीब 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, और भी कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के आई। उसमें जो इंपॉर्टेंट ये था कि भाई अब जिनके डीएक्टिवेट हो गए उन्हें क्या करें, तो सबने अपने अपना जो विचार वहाँ पे रखे, जो बताया कि भाई ये दिक्कत है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि भैया जिन्होंने भी डीएक्टिवेट काम दिखा रहा है, तो आप जो है नीरज दलवी साहब से जो है कांटेक्ट कीजिए, अपना जो भी इशू हो कि भैया जिनके डीएक्टिवेट होंगे, ध्यान से रुकिए, जिनका डीएक्टिवेट अकाउंट बता रहा है, जो लॉगिन हो रहा है वो अलग मैटर हो गया कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा, ये नहीं, डीएक्टिवेट जिनका बता रहा है उनके लिए। तो आप जो है नीरज सर को कांटेक्ट कीजिए, उनका कांटेक्ट नंबर हो, उन्हें व्हाट्सअप कीजिए कि भैया ये है, तो आप उन्हें इंफॉर्मेशन दीजिए। ये ज्यादा केस नहीं है, फिर आपको उसमें डेफिनेटली इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और कंपनी इस पर जो है पूरा करके और फिर आपका फाइनली ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे लिए ऑलरेडी जो बैक में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, डोंट वेरी, आपके पास पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी इश्यूज हैं आप बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। आप देखे होंगे कुछ दिनों से आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा इसका आंसर दे रहा है, क्योंकि मोहम्मद कमाल साहब ने स्ट्रिक्टली वहां पर एकदम बात डायरेक्टली और बहुत सी चीजों का सोल्यूशन एज उसी टाइम निकाला है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए साइन है। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि आपका डायरेक्टली कई बार जो है ओटीपी नहीं आता और आपका पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारा इशू आया है अभी जिन लोगों ने पैकेज बाय किए हैं। तो ये 3D सिस्टम होता है कुछ, जिससे बैंक अपनी तरफ से सिक्योरिटी तो रखता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ऑन पैसिव भी जो है आपकी पूरी तरह से सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। अगर आपका डायरेक्टली भी पेमेंट कट गया बिना ओटीपी के, तो एक वजह यह भी है कि भैया ये 3D सिस्टम है जो ऑलरेडी कंपनी ने आपको एकदम सिक्योर करके रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका पेमेंट डायरेक्टली भी कट गया है। तो इसमें एक रीजन और भी हो सकता है कि कई बार हम जो है आपका मोबाइल नंबर सही प्रॉपर नहीं हो, या इसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो, और भी कई रीजन हो सकते हैं। बट डोंट वेरी, सबसे अच्छा आंसर तो यही है कि ऑलरेडी कंपनी आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे कर रही है। तो अगर आपका डायरेक्टली भी पेमेंट कट गया है तो नो प्रॉब्लम। चलिए एक और गुड न्यूज यहाँ पे यह है कि रुपी कार्ड्स के थ्रू भी आप जो है पेमेंट वगैरह के ऑप्शन जल्दी ओपन हो जाएंगे इंडिया के लिए खासकर, और यूपीआई के लिए थोड़ा सा आपको जरूर यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी और भी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं उसको देख करके अगर यहाँ पे यही लग रहा है कि रुपी कार्ड्स के थ्रू पेमेंट और यूपीआई में टाइम जरूर लगेगा। रुपी कार्ड तो में भी जल्दी आ जाएंगे, बट इसमें जो है आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह में जो है अभी टाइम लग सकता है। बट एक चीज और है कि कंपनी इस पे लगातार काम कर रही है, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर जो है इंडिया से ही है। तो अलग से उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम वो ला रहे हैं जिसमें सारा चीजें जो है आपकी स्मूथली हो। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सभी जो है इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात और आती है कि कंपनी पेमेंट तो ले रही है पर देने की बात आ रही है तो दिक्कतें आएंगी या ये होगा, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जब हमें यहाँ पे और विड्रॉल्स की बात भी आ रही है तो ज्यादा और इसको स्मूथ बनाया जा रहा है, इसी वजह से रुपी कार्ड और भी
बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हो रही है जिसमें हमारा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है, और वो भी गुड न्यूज हमें जल्दी देखने को मिलेगी। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेमेंट फेल्ड से रिलेटेड है कि कई बार हमारा जो पेमेंट फेल्ड हो जाता है और पेमेंट कट जाता है बट पैकेज एक्टिवेट नहीं हो पाता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो क्या बैंक में कांटेक्ट करें, कब करें, क्या नहीं करें, ये एक इशू आता है बहुत ज्यादा। तो देखिए इस पे मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं हालांकि, बट उसमें भी मैंने क्लियर किया है। बट फाइनली जब सपोर्ट से बात हुई, डायरेक्टली सारी चीजों का क्लियरिफिकेशन हुआ, तो ये चीज और सामने निकल के आ गई कि देखिए जब भी हम जो है पेमेंट करते हैं फेल्ड हो जाता है तो हम बहुत जल्दी सपोर्ट में टिकट लगाते हैं। तो आपको सपोर्ट में टिकट नहीं लगाना है तुरंत। दूसरी बात ये कि वेट करना है करीबन 48 आवर्स का। आई थिंक वेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पेमेंट फेल्ड जरूर हो जाता है लेकिन 48 आवर्स बाद जो है आपका पैकेज एक्टिवेट होता है, उसके पहले ही कई बार एक्टिवेट हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों हम बैंक में फिर कब कांटेक्ट करें, क्योंकि आप तुरंत इमीडिएटली बैंक पे कांटेक्ट बिल्कुल मत कीजिए, इसके लिए आप वेट कीजिए। और जब सपोर्ट को आप टिकट लगाइए 48 आवर्स बाद जो है आप यहाँ पे जैसे ही टिकट लगाओगे, तो टिकट लगाने के बाद अगर सपोर्ट से ये आंसर आता है कि भाई अब आप बैंक से कांटेक्ट कीजिए, तो आप जाकर के बैंक से कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कई सारे केस आए थे जिसमें मैंने देखा था लोगों ने जो है टिकट लगाया कुछ घंटे बाद जो है 48 आवर्स बाद, तो उन्हें फिर आंसर आया कि भैया वही बात है कि पेमेंट अगर फेल्ड हो जाता है तो आप डायरेक्टली वेट करिए पहले तो, और फिर उसके बाद में जो है वेट करने के बाद में ही आप जो है 48 के आवर्स के बाद जो है बैंक में कॉन्टेक्ट कीजिए, उस कंडीशन में जब सपोर्ट से वहां पर लिखा आए कि भैया आप अब जो है बैंक में कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेमेंट्स कई बार बैंक से भी कट जाता है और पेमेंट जो है ऑन पैसिव के पास भी नहीं पहुंचता और मर्चेंट के पास पहुंच जाता है। तो वहां से जो मर्चेंट है, माफ कीजिएगा, जो बैंक है वो मर्चेंट्स को कंप्लेन करता है, मर्चेंट कुछ और करता है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है, इस वजह से दिक्कतें आती है। लेकिन सारा ब्लेम जो है ऑन पैसिव पे ही आ जाता है, तो ये एक थोड़ा सा इशू बड़ा हो जाता है। और अभी ऐसे करीबन 9000 केस है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि और भी जगह पर। तो ना ये कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मर्चेंट्स और दूसरी तरफ से प्रॉब्लम है, और पूरा ब्लेम जो कंपनी की तरफ से जाता है। और इसमें जो है काफी ज्यादा चार्जेस यहाँ पे करना पड़ता है, $400 से $800 तक का करीबन कंपनी को यहाँ पे चार्ज बैक करना पड़ता है। तो इसमें नुकसान होता है और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं डिले होते हैं। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि आपको बैंक में तभी जाना है जब तक आपको सपोर्ट से प्रॉपर आंसर नहीं आ जाए कि भैया अब जो है आप जाके बैंक से कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि ज्यादातर केस में जो है पैकेज एक्टिवेट ही हो गए और फेल्ड जो है वो भी जो है पैकेज एक्टिवेट हो गए। तो सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट में भी आप लगाइए। जो फेल्ड हुआ है आपका उसका ट्रांजेक्शन, आपके बैंक के ट्रांजेक्शन का, उसके बाद में फेल्ड का ऑप्शन जो आया है आपके पास OES में उसका, और जो भी आपका कार्ड वगैरह उसकी डिटेल जो भी ट्रांजेक्शन थी वो आपको मेल वगैरह जो है जीमेल वो सब भेज देना है और उसी अकाउंट से भेजिए जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। और इस चीज का ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और ये सब चीजें ठीक है अपनी तरफ है, लेकिन अपकमिंग डेज में बहुत सारी गुड न्यूज भी आ रही है खासकर इंडिया के लिए। तो मे बी चांसेस है यहाँ पर कि बहुत जल्दी इंडिया के लिए कुछ अच्छा हमें देखने को मिल जाए, कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन इंडिया के लिए आए और कुछ बड़ा सा आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले इंडिया के लिए स्पेशल। फिर से मैं बोलूंगा इंडिया के लिए कुछ अच्छा यहाँ पे कमिश्नेबल चीज हो सकती है।